नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि हिंदू विधि में सौतेली संतान का संपत्ति में उत्तराधिकार किस प्रकार है और उसकी क्या स्थिति है। मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या किसी ने रखी कि एक महिला जिसके एक पुत्री थी और उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके भी 2 पुत्रियां थी। तो अब वो अपनी पुत्री को लेकर के अपने पति के पास आ गई और ये जो 2 पुत्रियां पहले से उस घर में थी उनके साथ कुछ भेदभाव की स्थिति की और संपत्ति के अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि इस पर क्या कानून की स्थिति है। तो मैंने ये उचित समझा कि समाज में और भी इस तरह की कई जगह कोई समस्याएं हो सकती हैं, तो क्यों न इस पर एक वीडियो बनाकर स्थिति को स्पष्ट किया जाए। तो हिंदू विधि के तहत सौतेली संतान के उत्तराधिकार के रूप में कानून के क्या प्रावधान हैं, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकार के तहत उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति तभी प्राप्त होती है जब मरने वाला व्यक्ति, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वह व्यक्ति संपत्ति की वसीयत किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि निर्वसीयती मृत्यु होने पर ही उत्तराधिकार का कानून लागू होगा। यदि वसीयत कर दी है किसी ने अपनी पूरी संपत्ति की, तो फिर उत्तराधिकार की बात ही नहीं आएगी। वसीयत के अनुसार उस संपत्ति का निस्तारण हो जाएगा, वसीयत के अनुसार उस संपत्ति का विभाजन हो जाएगा। लेकिन वसीयत नहीं की और मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार के रूप में ही उसका वितरण होगा, निस्तारण होगा। तो यदि कोई पुरुष, कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन किया हुआ है। क्या वर्णन है? उन्होंने कहा कि अनुसूची के अनुसार इसमें संपत्ति का वितरण और निस्तारण होगा। और अनुसूची के अंदर मरने वाले व्यक्ति की माता, पुत्र, पुत्री और उसकी विधवा पत्नी आदि नामों का विस्तारपूर्वक उल्लेख है, जो आप स्क्रीन पे विस्तारपूर्वक सूची देख सकते हैं। और इसी प्रकार यदि कोई हिंदू महिला बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो उस हिंदू महिला के उत्तराधिकारी कौन होंगे? इसका प्रावधान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत दिया गया है। तो इसमें पुत्र, पुत्री और उस महिला के पति आदि के बारे में प्रावधान है। लेकिन ये धारा 8 और धारा 15 में जहाँ जहाँ पुत्र और पुत्री शब्द आया है, उसमें सौतेला पुत्र और सौतेली पुत्री शामिल नहीं है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये सौतेला होता है क्या है? इसको स्टेपसन भी कहते हैं। सौतेला भाई है तो स्टेप ब्रदर, सौतेली पुत्री है तो स्टेप डॉटर। तो ये सौतेला क्या होता है? तो सगा, सौतेला, सहोदर, ये 3 शब्द हैं। इन तीनों को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सगा पुत्र या सगे भाई बहन ये कब होते हैं? जब उन बच्चों के माता पिता एक ही हों, अर्थात एक ही माता से उत्पन्न और एक ही पिता से उत्पन्न संतान आपस में सगे भाई बहन कहलाते हैं, और उन माता पिता के वे सगे पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं। और सौतेला में ये होता है कि पति एक ही होता है, पत्नियां अलग अलग होती हैं। एक ही व्यक्ति की अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न संतान आपस में सौतेले भाई बहन कहलाते हैं। और इसी प्रकार सहोदर का मतलब होता है एक ही महिला के
अलग अलग पतियों से उत्पन्न संतान, तो उनको एक ही उदर से पैदा होने के कारण सहोदर संतानें होती हैं। और इस प्रकार एक ही महिला के अलग अलग पति से उत्पन्न संतानें आपस में सहोदर भाई बहन कहलाते हैं। तो इसका मैंने स्पष्ट करने के लिए ये एक चार्ट बनाया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिससे खुलासा और होगा। अब हम एक उदाहरण से इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दो कपल हैं, एक है रामू और गीता और दूसरा है देबू और शीला। तो रामू पति है, गीता उसकी पत्नी है। इनके शादी के पश्चात एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम अन्नू है। इसी प्रकार दूसरे कपल में देबू पति है और शीला पत्नी है। शादी के पश्चात इनके भी एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम मनु है। दोनों कपल के एक एक पुत्री पैदा हुई, रामू गीता के अनु, देबू शीला के मनु। ये पुत्रियां पैदा होने के पश्चात गीता के पति रामू की मृत्यु हो गई और देबू की पत्नी शीला की मृत्यु हो गई। तो देबू और गीता इन दोनों ने देखा कि अभी जीवन लंबा है, जीवन साथी की आवश्यकता है, तो आपस में शादी कर ली। दोनों के एक एक पुत्री हैं पहले से और उनके जीवन साथी दोनों के अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो देबू और गीता ने शादी कर ली। शादी करने के पश्चात, विवाह करने के पश्चात देबू और गीता के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है रमेश। स्क्रीन पे चार्ट आप देख सकते हैं। ये समझाने के लिए बनाया गया है और ये उदाहरण है, किसी की हकीकत की घटना नहीं है। समझाने के लिए ये नाम लिए गए हैं, काल्पनिक नाम लिए गए हैं। अब ये अन्नू मन्नू शादी से इनके पहले से थे, पहले वाली शादियों से, और रमेश इस शादी के पश्चात पैदा हो गया। तो 3 बच्चे हो गए देबू गीता के। अब धारा 8 के अनुसार यदि हम ये कल्पना करें कि देबू की यदि मृत्यु होती है तो देबू की संपत्ति का उत्तराधिकार में किस प्रकार बंटवारा होगा। यदि देबू ने कोई वसीयत नहीं लिखी और बिना वसीयत उसकी मृत्यु हो गई तो हिंदू विधि के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार देबू की संपत्ति का निस्तारण होगा। तो अन्नू जो कि देबू की सौतेली पुत्री है, अन्नू देबू की सगी पुत्री नहीं है, सौतेली पुत्री है, तो अन्नू को कुछ भी नहीं मिलेगा देबू के उत्तराधिकारी के रूप में। गीता उसकी विधवा पत्नी है, तो गीता और मन्नू उसकी देबू की पुत्री है, और रमेश देबू और गीता से पैदा हुआ पुत्र है। तो गीता, मन्नू और रमेश इन तीनों को 1/3 संपत्ति मिलेगी। 1/3 हिस्सा गीता को मिलेगा, 1/3 हिस्सा मन्नू पुत्री को मिलेगा, 1/3 हिस्सा रमेश पुत्र को मिलेगा। लेकिन अन्नू जो देबू की सौतेली पुत्री है उसको उत्तराधिकार के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसी उदाहरण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ये मान लेते हैं कि गीता की देबू से भी पहले मृत्यु हो गई थी। तो अब देबू की मृत्यु होती है तो देबू के पीछे घर में कौन कौन रह गया? अन्नू, मन्नू और रमेश। तो संपत्ति का उत्तराधिकार के रूप में किस प्रकार बंटवारा होगा, किस प्रकार निस्तारण होगा? तो अन्नू सौतेली पुत्री होने के कारण अन्नू को कुछ भी नहीं मिलेगा। मन्नू और रमेश ये देबू के पुत्र पुत्री हैं, तो इन दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा। 1/2 हिस्सा मन्नू को मिलेगा, 1/2 हिस्सा रमेश को मिलेगा। आप दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए देबू की मृत्यु न होकर गीता की मृत्यु हो जाती है। तो गीता की मृत्यु होती है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार संपत्ति का निस्तारण होगा। उसी में उत्तराधिकारियों की सूची दी गई है कि महिला के उत्तराधिकारी कौन कौन होंगे। तो
अन्नू जो कि गीता की पुत्री है, देबू जो कि गीता का पति है, रमेश जो कि गीता का पुत्र है, और मन्नू ये गीता की सौतेली पुत्री है। तो मन्नू को यहाँ पर गीता के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा, और अन्नू को, देबू को और रमेश को जो कि गीता के पुत्री, पति और पुत्र हैं, इन तीनों को प्रत्येक को 1/3 हिस्सा, 1/3 सबको मिलेगा। 1/3 हिस्सा अन्नू पुत्री को मिलेगा, 1/3 हिस्सा देबू पति को मिलेगा, 1/3 हिस्सा पुत्र रमेश को मिलेगा, और मनु सौतेली पुत्री होने के कारण नहीं मिलेगा, कुछ भी मनु को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि वह गीता की सौतेली पुत्री है, गीता की सगी पुत्री नहीं है। अब और स्पष्ट करने के लिए मान लीजिए कि देबू की पहले ही मृत्यु हो गई और अब गीता की मृत्यु होती है, तो धारा 15 के अनुसार अन्नू को आधा हिस्सा और रमेश पुत्र को आधा हिस्सा, दोनों पुत्र पुत्री को गीता की संपत्ति में उत्तराधिकार के रूप में आधा आधा हिस्सा मिलेगा, और मन्नू जो कि गीता की सौतेली पुत्री है उसको गीता के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये समझाने के लिए मैंने स्क्रीन पे चार्ट बनाया है ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। आप वीडियो रोक करके भी इसको अच्छी तरह देख करके समझ सकते हैं। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 और धारा 15 के अनुसार जो पुत्र और पुत्री में संपत्ति का उत्तराधिकारी उन्हें बताया गया है, उन पुत्र पुत्री में सौतेला पुत्र और सौतेली पुत्री शामिल नहीं है। ये अच्छी तरह से समझने की बात है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में जहाँ पुत्र पुत्री शब्द है और धारा 15 में जहाँ पुत्र पुत्री शब्द है, वे उत्तराधिकारी पुत्र पुत्री उनके अंतर्गत केवल सगे पुत्र पुत्री हैं या गोद लिए हुए हैं दत्तक, तो वो सगे के समान ही होते हैं। दत्तक पुत्र में और सगा पुत्र में कोई अंतर नहीं होता, एक ही बात है। जब गोद ले लिया है तो वो सगा पुत्र का स्थान ही ले लेता है। गोद लिया व्यक्ति ये माना जाता है कि जिस घर से गोद लिया उस घर में उसकी मृत्यु हो गई, और जिस घर में गोद गया उस घर में उसका जन्म हुआ है, इसलिए वो सगे पुत्र की भांति माना जाएगा। तो दत्तक पुत्र तो माना जाता है, लेकिन सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री उत्तराधिकारी के रूप में शामिल नहीं माने गए हैं। तो अब सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्री को यदि कोई संपत्ति में हिस्सा देना चाहें तो क्या करें? तो देखिए, एक तो इसमें यह है कि उनको गोद लिया जा सकता है, लेकिन गोद कब ले सकते हैं? इस मामले में जैसे गोद लेने की स्थिति नहीं है, पुत्री को गोद तब ले सकते हैं जब गोद लेने वाले व्यक्ति के पुत्री ना हो, और पुत्र को गोद तब ले सकते हैं जब गोद लेने वाले व्यक्ति के पुत्र ना हो। ये गोद के ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसको आप डिटेल के लिए उसमें देख सकते हैं। तो एक तो ये प्रावधान हो गया। दूसरा है वसीयत का प्रावधान। ऐसी स्थिति में जहाँ परिवार में कोई सौतेले पुत्र पुत्री हो और आगे कोई विवाद होने की स्थिति या झगड़ा केस होने की, मुकदमा होने की स्थिति नज़र आती हो, तो ऐसे मामले में यदि सौतेली संतान को संपत्ति देना चाहते हों तो उसके लिए एक अच्छा उपाय ये है कि संपत्ति की वसीयत की जाए मरने से पहले। वसीयत करने पर मृत्यु के पश्चात उस वसीयत के अनुसार संपत्ति का वितरण होगा, और उसमें सौतेली संतान को भी शामिल किया जा सकता है। सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्री को भी उसमें संपत्ति में हिस्सा वसीयत के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन उत्तराधिकार के माध्यम से सौतेली संतान को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। एक स्थिति और इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि अब इसी उदाहरण के अंदर रामू और गीता की जो पहली शादी थी उसमें अन्नू ये पैदा हुई, तो क्या वो रामू की संपत्ति में अन्नू उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति में हिस्सा वहाँ से प्राप्त कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी की डेथ हो जाती है तो उससे संपत्ति में उसका उत्तराधिकार समाप्त नहीं होता, बल्कि डेथ होने पर उत्तराधिकार खुलता है। उत्तराधिकार
शुरू होता है। मृत्यु के पश्चात ही उस व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार का मामला पैदा होता है। तो अन्नू रामू की संपत्ति में उत्तराधिकारी होने के कारण वहाँ से संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है, लेकिन अन्नू देबू की सौतेली पुत्री होने के कारण देबू की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस तथ्य को समझे होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।